प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 जो कि आपको 30 सितंबर को मिली है। इसके अंदर बल और गति के नियम के बारे में बताया गया है। तो ज्ञान पूछता है, अगर हमें किसी खिलौने को खींचना या धक्का देना है तो क्या वह चलने लगता है। तो किसी भी वस्तु को चलाने के लिए क्या बल लगाना पड़ेगा। तो जिज्ञासा कहती है हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, रोकने के लिए, उसकी दिशा को बदलने के लिए या फिर आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि रबर बैंड को खींचकर या ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, आटा गूंदना, इन सब चीजों में हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी उसके अवस्था में परिवर्तन आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती, उस वस्तु की गति में, उसकी वस्तु में कोई भी गति नहीं होती। वह कब होता है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज को विपरीत से धक्का दे, और जैसे कि रस्साकशी में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं कि बराबर इधर से बल लग रहा है, बराबर बल इधर से लग रहा है 100 न्यूटन का। तो ये जो बीच की चीज है वस्तु, वो गति में नहीं आएगी, ना ही इधर से उधर उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो वो ना यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो रस्साकशी दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर भी दोनों तरफ बराबर जोर लग रहा है, जिसकी वजह से ना तो इधर जाएगी रस्सी, ना ही उधर जाएगी। ऐसा केस तब आता है, ऐसी अवस्था तब आती है जब दोनों तरफ से बराबर या एक जैसा बल लग जाए। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ना रस्सी ना ही वो वस्तु। तो ऐसे जब दोनों व्यक्ति और विपरीत टीम तरफ से बराबर बल लगते हैं तो वह बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल कितना हो जाता है, 0। ऐसे उदाहरण में जब दोनों तरफ से बल बराबर लगता है तो कुल जो बल होता है, कुल बल क्या बन जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वह चीज या वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलती। ऐसे बल को बोलते हैं संतुलित बल। मेज या रस्सी तभी हिलेगी जब दोनों तरफ व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएंगे या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया है, यहाँ पर जो बल है 200 न्यूटन हो गया, यहाँ 100 न्यूटन है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो किधर जाएगी वस्तु, इस दिशा में। जिस तरफ बल ज्यादा बल की दिशा है, जो दिशा ज्यादा बल वाली है, उस दिशा में ही वस्तु हिलेगी या जाएगी। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ 400 न्यूटन हो गया, यहाँ 300 न्यूटन है, तो यही जाएगी, इसी दिशा में रस्सी जाएगी, विजेता इसी तरफ होगा। तो ऐसी स्थिति में जो बल होता है वो क्या असंतुलित हो जाता है, और ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल, क्योंकि वस्तु ज्यादा बल की दिशा में ही हिलने लगती है। तो यहाँ पर बल के दो प्रकार आ गए, एक है संतुलित और एक है असंतुलित। हमने यहाँ पढ़ लिया संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। लेकिन हमने यह भी पढ़ लिया कि किसी भी चीज को हिलाने के लिए हमें कैसे बल की आवश्यकता है, असंतुलित बल की। ठीक है बेटा, अब इसके बाद पढ़ते हैं, कोई भी बल अकेला नहीं होता। यहाँ पर लिखा है कि कोई भी बल जो होता है वो अकेला नहीं होता, उसके हमेशा जोड़े में होता है। इसके विपरीत हमेशा दूसरा बल कार्य कर रहा होता है, जिस तरफ ज्यादा बल होता है उसी तरफ वस्तु की गति होती है। अब वस्तु की गति के विपरीत एक और बल लग रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करती है। मान लीजिए ये एक गेंद है, ये इस दिशा में चल रही है, तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, इसे रोकने का काम करेगा। ठीक है, अगर आप फर्श पे कोई बॉल को गिराते हैं, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि उस पर घर्षण बल लग रहा है। कौन लगा रहा है, फर्श लगा रहा है। ठीक है, जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक नहीं होगा तो वस्तु नहीं हिलेगी। ठीक है, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसको गति प्रदान करता है। ये हमने पढ़ लिया कि जो वस्तु में गति आएगी वो किस वजह से आती है, असंतुलित बल की वजह से ही आती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी, प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर क्या है, सबसे पहले है बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर जो पहली लाइन थी आपकी कि किसी भी वस्तु को चलाना, उसमें गति लाना, उसको रोकना, उसकी दिशा को बदलना, आकार को बदलना, उसके लिए क्या है, बल की आवश्यकता पड़ती है, और इसके उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया उत्तर नंबर 1।
उत्तर नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न में देखते हैं 2। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है गति के। तो ये हो गया उत्तर नंबर 2। ठीक है बेटा। सॉरी। इसके बाद है, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। हाँ जी बिल्कुल, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना बहुत जरूरी है। और बल कैसा होना चाहिए? असंतुलित होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, यहाँ किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन वह बल कैसा होना चाहिए? असंतुलित होना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, 4। फर्श पर लुढ़काई गई गेंद, एक फर्श पर लुढ़क रही है गेंद और एक कारपेट पर लुढ़क रही है गेंद। ऐसी गेंद में से दोनों में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? अगर आप करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि गलीचे यानी कि कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद पहले रुकेगी, क्योंकि उस पर ज्यादा घर्षण बल लग रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कारपेट पर लुढ़कती गेंद पहले रुक जाएगी, क्योंकि कारपेट गेंद पर घर्षण बल ज्यादा लगाएगा। ठीक है ना। तो कारपेट गेंद ऐसे भी लिख सकते हैं, कारपेट गेंद पर ज्यादा घर्षण बल लगाएगा। ज्यादा बाद में भी पहले भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद है, दिए गए चित्र में तीर ए और बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? आप यहाँ देख रहे हैं, जो ए है वो इस दिशा में जा रहा है और जो बी है वो इस दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो हमें पता है कि अगर दो बच्चे किसी चीज को धक्का मार रहे हैं तो ये बल की दिशा हुई, ए जो होगी वो बल की दिशा है जिस दिशा में बच्चे बॉक्स को यानी कि डब्बे को धक्का लगा रहे हैं। लेकिन जो बी है वो विपरीत दिशा में लग रही है, तो विपरीत दिशा में हमेशा गति के घर्षण बल लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए क्या है? बच्चे द्वारा लगाए गए बल की दिशा, और बी क्या है? घर्षण बल की दिशा। ठीक है बेटा। तो ये था आपकी वर्कशीट नंबर 38 जो हमने करी। इसके बाद अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।